ॐ शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। साम्प्रतं सुंदरकांडस्य षष्ठः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में हनुमान जी का रावण तथा अन्यान्य राक्षसों के घरों में सीता जी की खोज करना, यह सब वर्णित है। सनिकामं विमानेषु विचरन् कामरूपधृक् विचचार कपिरलंकां लाघवेन समन्वितः। फिर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले कपिप्रवर हनुमान जी बड़ी शीघ्रता के साथ लंका के महल में, सोने की लंका के अंदर जो है मकानों में यथेष्ट रूप से विचरण करने लगे। आससाद्य च लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् प्राकारेणार्कवर्णेन भास्वरेणाभिसंवृतम्। अत्यंत बल वैभव से संपन्न वे पवन कुमार राक्षस राज रावण के महल में पहुंचे, जो चारों ओर से सूर्य के समान चमचमाते हुए सुवर्णमय परकोटों से घिरा हुआ था। रक्षितं राक्षसैर्भीमैः सिंहैरिव महद्वनं समीक्षमाणो भवनं चकाशे कपिकुंजरः। जैसे सिंह विशाल वन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे भयानक राक्षस रावण के उस महल की रक्षा कर रहे थे। उस भवन का निरीक्षण करते हुए कपि कुंजर हनुमान जी मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। रूप्यकोपहितैश्चित्रैः तोरणैर्हेमभूषणैः विचित्राभिश्च कक्ष्याभिर्द्वारैश्च रुचिरैर्वृतम्। वह महल चांदी से मढ़े हुए चित्रों, सोते हुए वहाँ जो और भी भवन देखे, उनमें किस प्रकार के भवन हैं। उस रात्रि में जब हनुमान जी विचरण कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि चांदी के चित्रों से मढ़े हुए भवन भी हैं, सोने से जड़े हुए दरवाजों और बड़ी अद्भुत ड्योढ़ियों तथा सुंदर द्वारों से युक्त था। गजास्थितैर्महामात्रैः सूरैश्च विगतश्रमैः उपस्थितमसंहार्यैर्
हयैर्स्यन्दनयायिभिः। हाथी पर चढ़े हुए महावत तथा श्रमहीन सूरवीर वहां उपस्थित थे, जिनके वेग को कोई रोक नहीं सकता था। ऐसे रथवाहक अश्व भी वहां सुशोभित हो रहे थे। सिंहव्याघ्रतनुत्राणैर्दान्तकाञ्चनराजतीः घोषवद्भिर्विचित्रैश्च सदा विचरितं रथैः। सिंहों और बाघों के चमड़ों के बने हुए कवचों से वे रथ ढके हुए थे। उनमें हाथी दांत, सुवर्ण तथा चांदी की प्रतिमाएं रखी हुई थीं। उन रथों में लगी हुई जो छोटी छोटी घंटिकाओं की मधुर ध्वनि वहां होती रहती थी, ऐसे विचित्र रथ उस रावण भवन में सदा आ जा रहे थे। बहुरत्न समाकीर्णम परार्ध्यान बहुरत्न समाकीर्णम परार्ध्यासनभूषितं महारथ समावापम महारथ महासनम। रावण का वह भवन अनेक प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। बहुमूल्य आसन उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें सब ओर बड़े बड़े रथों के ठहरने के स्थान बने हुए थे। बड़े बड़े रथों के रखे जाने के स्थान बने हुए थे और महारथी वीरों के लिए विशाल वास स्थान बनाए गए थे। देखिए महर्षि वाल्मीकि का चिंतन, वो पार्किंग की क्या व्यवस्था, जैसे अब वर्तमान में स्टिल पार्किंग का ध्यान देने लग गए भवन निर्माण में, लेकिन उस समय लंका के जो भवन निर्माण विभाग जो था, वहाँ का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कितना समृद्ध था, आर्किटेक्चर कितने समृद्ध थे कि वो हनुमान जी वहाँ जब देख रहे हैं उन भवनों की व्यवस्था, वास्तविक में अद्भुत है महर्षि वाल्मीकि जी का चिंतन। दृश्यैश्च परमोदारैस्तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैर्बहुसाहस्रैः परिपूर्णं समन्ततः। दर्शनीय एवं परम सुंदर नाना प्रकार के सहस्रों पशु और पक्षी वहाँ सब ओर भरे हुए थे। विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितं मुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्णं समन्ततः। सीमा की रक्षा करने वाले विनयशील राक्षस उस भवन की रक्षा करते थे। वह सब ओर से मुख्य मुख्य सुंदरियों से भरा रहता था। मुदित प्रमदारत्नम राक्षसेन्द्र निवेशनम वराभरण संघ्रादैः समुद्रस्वननिस्वनम। वहाँ की रत्न स्वरूपा युवती रमणियाँ सदा प्रसन्न रहा करती थीं। सुंदर आभूषणों को झंकारों से झंकृत, सुंदर आभूषणों की झंकारों से झंकृत राक्षस राज का वह महल समुद्र के कलकलनाद की भांति मुखरित रहता था। तद राजगुण संपन्नम मुख्यैश्च वरचंदनैः
महाजनसमाकीर्णं सिंहैरिव महद्वनम्। वह भवन राजोचित सामग्री से पूर्ण था, श्रेष्ठ एवं सुंदर चंदनों से चर्चित था तथा सिंहों से भरे हुए विशाल वन की भांति प्रधान प्रधान पुरुषों से परिपूर्ण था। भेरी मृदंगाभिरुत्यम भेरी मृदंगाभिरुतम शंखघोष विनादितम नित्यार्चितम पर्वसुतम पूजितम राक्षसै सदा। वहाँ भेरी और मृदंग की ध्वनि सब ओर फैली हुई थी। वहाँ शंख की ध्वनि गूंज रही थी। उसकी नित्य पूजा एवं सजावट होती थी। पर्वों के दिन वहाँ हवन यज्ञ यागादि किया जाता था। राक्षस लोग सदा ही उस राजभवन की पूजा करते थे। समुद्रमिव गंभीरम समुद्रो समनिस्वनम महात्मनो महद्वेश्म महारत्न परिच्छदम। वह समुद्र के समान गंभीर और उसी के समान कोलाहलपूर्ण था। महामना रावण का वह विशाल भवन महान रत्न व अलंकारों से अलंकृत था। महारत्न समाकीर्णम ददर्श स महाकपिः विराजमानं वपुषा राजस्वरथ संकुलम। उसमें हाथी घोड़े और रथ भरे हुए थे तथा वह महान रत्नों से व्याप्त होने के कारण अपने स्वरूप में प्रकाशित हो रहा था। महाकपि हनुमान ने उसे देखा। लंका भरणमित्येव सोमन्यत महाकपिः चचार हनुमांस्तत्र रावणस्य समीपतः। देखकर कपिवर हनुमान ने उस भवन को लंका का आभूषण ही माना। तदनंतर वे उस रावण भवन के आसपास ही विचरने लगे। गृहात् गृहं राक्षसानाम् उद्यानानि च सर्वशः वीक्षमाणोऽप्यसन्न्यस्तः वीक्षमाणोऽप्यसन्त्रस्तः प्रासादांश्च चचार सः। इस प्रकार वे एक घर से दूसरे घर में जाकर राक्षसों के बगीचों के सभी स्थानों को देखते हुए बिना किसी भय से अट्टालिकाओं पर विचरण करने लगे। अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् ततोऽन्यत् पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान। महान वेगशाली और पराक्रमी वीर हनुमान वहाँ से कूदकर प्रहस्त के घर में उतर गए। फिर वहाँ से उछले और महापार्श्व के महल में पहुँच गए। अथ मेघ प्रतीकासम कुंभकर्ण निवेशनम विभीषणस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः। तदनंतर वे महाकपि हनुमान मेघ के समान प्रतीत होने वाले कुंभकर्ण के भवन में और वहाँ से विभीषण के महल में कूद गई। महोदरस्य च तथा
विरूपाक्षस्य चैव हि विद्युज्जिह्वस्य भवनं विद्युन्मालेस्तथैव च। इसी तरह क्रमशः ये महोदर विरूपाक्ष, विद्युज्जिह्वा और विद्वन्माली के घर में गई। वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुप्लुवे समः कपिः सुकस्य च महावेगः सारणस्य च धीमतः। इसके बाद महान वेगशाली महाकपि हनुमान ने फिर उछाल मारी और वे वज्रदंष्ट, सुक तथा बुद्धिमान सारण के महल में जा पहुँचे। तथा चेन्द्रजितो वेश्म जगाम हरियूथपः जम्बुमाले सुमालेश्च जगाम हरिसत्तमः। इसके बाद वे वानर युद्धपति कपिश्रेष्ठ हनुमान जी इंद्रजीत के घर में गए तथा वहां से जम्बुमाली तथा सुमाली के घर में पहुंच गई। रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च चंद्रकायस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः। तदनंतर वे महाकपि उछलते कूदते हुए रश्मिकेतु, सूर्यशत्रु और वज्रकाय के महलों में जा पहुंचे। धूम्राक्षस्याथ सम्पातेर्भवनं मारुतात्मजः विद्युद्रूपस्य भीमस्य घनस्य विघनस्य च सुकनाभस्य शक्रस्य शठस्य कपटस्य च इंद्रकर्णस्य दंष्ट्रस्य लोमसस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य सादिनः विद्युज्जुह्व दुजिह्वानां तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि पवमानः क्रमेणैव हनुमान् मारुतात्मजः तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः तेषां वृद्धिमतां वृद्धिं ददर्श स महाकपिः। फिर क्रमशः वे कपिवर, पवन कुमार, धूम्राक्ष, संपाति, विद्युत रूप, भीम, घन, विघन, सुकनाभ, चक्र, शठ, कपट, इंद्रकर्ण, दंष्ट्र, लोमस, युद्धोन्मत्त, मन, युद्धोन्मत्त, मत्त, ध्वजग्रीव, विद्युज्जिह्व, द्विजिह्व, हस्तिमुख, कराल, पिशाच और श्वेताक्ष आदि के महलों में गई। इस प्रकार क्रमशः कूदते फांदते हुए महायशस्वी पवन पुत्र हनुमान उन बहुमूल्य भवनों में पधारे। वहां उन महाकपि ने उन समृद्धिशाली राक्षसों की समृद्धि देखी।
सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्र निवेशनम। तत्पश्चात बल वैभव से संपन्न हनुमान इन सब भवनों को लांघ कर पुनः राक्षस राज रावण के महल पर आ गए। रावणस्योपसायिन्यो ददर्श हरिसत्तमः विचरन् हरिशार्दूलो राक्षसीर्विकृते क्षणाः। वहाँ विचरते हुए उन वानर शिरोमणि कपिश्रेष्ठ ने रावण के निकट सोने वाली उसके पलंग की रक्षा करने वाली राक्षसियों को देखा, जिनकी आंखें बड़ी विकराल थीं। शूलमुद्गरहस्तांश्च शक्तितोमरधारिणः ददर्श विविधान् गुल्मांस् तस्य रक्षः पतेर्गृहे। साथ ही उन्होंने उस राक्षस राज के भवन में राक्षसियों के बहुत से समुदाय देखे, जिनके हाथों में शूल, मुद्गर, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे। राक्षसांश्च महाकायान् नाना प्रहरणोद्यतान् रक्तान् श्वेतान् सितांश्चापि हरींश्चापि महाजवान्। उनके सिवा वहाँ बहुत से विशालकाय राक्षस भी दिखाई दिए, जो नाना प्रकार के हथियारों से लैस थे। इतना ही नहीं, वहाँ लाल और सफ़ेद रंग के बहुत से अत्यंत वेगशाली घोड़े भी बंधे हुए थे। कुलीनान रूप संपन्नान गजान पर गजारुजान शिक्षितान गज शिक्षायाम ऐरावत समान युधि निहंत्रीन पर सैन्यानाम गृहे तस्मिन् ददर्श सह क्षरतश्च यथा मेघान् स्रवतश्च यथा गिरीन् मेघस्तनित निर्घोषान् दुर्धर्षान् समरे परैः। साथ ही अच्छी जाति के रूपवान हाथी भी थे, जो शत्रु सेना के हाथियों को मार भगाने वाले थे। वे सब के सब गज शिक्षा में सुशिक्षित, युद्ध में ऐरावत के समान पराक्रमी तथा शत्रु सेनाओं का संहार करने में समर्थ थे। वे बरसते हुए मेघों और झरने बहाते हुए पर्वतों के समान मद की धारा बहा रहे थे। उनकी गर्जना मेघ गर्जना के समान जान पड़ती थी। वे समरांगण में शत्रुओं के लिए दुर्जय थे। हनुमान जी ने रावण के भवन में उन सबको देखा। सहस्रम वाहिनीस्तत्र जाम्बूनद परिष्कृताः हेमजालैरविच्छिन्नास्तरुणादित्य सन्निभाः ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने। राक्षसराज रावण के उस महल में उन्होंने सहस्रों ऐसी सेनाएं देखीं, जो जाम्बू नद के आभूषणों से विभूषित थीं। उनके सारे अंग सोने के गहनों से ढके हुए थे तथा वे प्रातःकाल के सूर्य की भांति उद्दीप्त हो रही थीं। शिविका विविधाकाराः सकपिर्मारुतात्मजः
लतागृहाणि चित्राणि लतागृहाणि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानि च कामस्य गृहकं रम्यं दिवागृहकमेव च कामस्य गृहकं रम्यं दिवागृहकमेव च ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने। पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के उस भवन में अनेक प्रकार की पालकियां, विचित्र लता गृह, चित्रशालाएं, क्रीड़ा भवन, काष्ठमय क्रीड़ा पर्वत, रमणीय विशाल गृह और दिन में उपयोग में आने वाले विलास भवन, ऐसे विलास भवन भी देखे। समंदर समप्रख्यम मयूरस्थान संकुलम ध्वजयष्टिभिराकीर्णम ददर्श भवनोत्तमम् अनंतरत्ननिचयं निधिजालं समन्ततः धीरनिष्ठितकर्मांगं गृहं भूतपतेरिव। उन्होंने वह महल मंदराचल के समान ऊंचा, क्रीड़ा मयूरों के रहने के स्थानों से युक्त, ध्वजाओं से व्याप्त, अनंत रत्नों का भंडार और सब ओर से निधियों से भरा हुआ देखा। उसमें धीर पुरुषों ने निधि रक्षा के उपयुक्त कर्मांगों का अनुष्ठान किया था तथा वह साक्षात भूतनाथ, महेश्वर या कुबेर के भवन के समान जान पड़ता था। अर्चिभिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च विरराज च तद्वेश्म रश्मिवानिव रश्मिभिः। रत्नों की किरणों तथा रावण के तेज के कारण वह घर किरणों से युक्त सूर्य के समान जगमगा रहा था। जाम्बूनदमयान्येव शयनान्यासनानि च भाजनानि च शुभ्राणि ददर्श हरियूथपः। वानर यूथपति हनुमान ने वहाँ के पलंग, चौकी और पात्र सभी अत्यंत उज्ज्वल तथा जाम्बूनद सुवर्ण के बने हुए ही देखे। मध्वा सवकृतक्लेदं मणिभाजन संकुलम मनोरममसंबाधम कुबेर भवनम यथा नूपुराणां च घोषेण कांचीनां निस्वनेन च मृदंगोत्तलनिर्घोषैर्घोषवद्भिर्विनादितम्। उसमें मधु और आसव के गिरने से वहाँ की भूमि गीली हो रही थी। मणिमय पात्रों से भरा हुआ वह सुविस्तृत महल कुबेर के भवन के समान मनोरम जान पड़ता था। नूपुरों की मधुर ध्वनि तथा अन्य गंभीर घोष करने वाले वाद्यों से वह भवन मुखरित हो रहा था। प्रासादसंघातयुतं स्त्रीरत्नशतसंकुलम्
सुव्यूढ़कक्ष्यं हनुमान् प्रविवेश महागृहम्। उसमें सैकड़ों अट्टालिकाएं भी थीं, सैकड़ों रमणीय रत्नों से वह व्याप्त था। उसकी ड्योढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी थीं। ऐसे विशाल भवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे षष्ठः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।